हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तिका मंजरी के प्रथम अध्याय जो कि एक कविता है उसका अध्ययन कराऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है जिसको आपको पढ़ना है पूरे साल में। आज इसका हम प्रथम अध्याय जो कि क्या है, चिरमहान, जो एक कविता है और जिसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने, इसका हम अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिन्होंने इसे लिखा है कौन है वे? सुमित्रानंदन पंत। उनके बारे में मैं आपको पहले बहुत छोटे में थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करा देती हूँ। देखिए बच्चों, सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी लेखक थे। इनका जन्म उत्तरांचल के एक ज़िला जो अल्मोड़ा था वहाँ पर हुआ था, और जो अल्मोड़ा ज़िला था ना वो बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। मतलब हरे भरे खेत खलियान, सुंदर पानी के झरने वगैरह, मतलब सब चीज़ें थी जो एक इंसान को सुकून देता है, शांति देता है। प्रकृति से पूरा हरा भरा था वो क्षेत्र। तो उसमें रहते हुए, ऐसी जगह पर, इतनी सुंदर जगह पर रहते हुए, ये वहाँ पर चौथी कक्षा से ही इन्होंने अपनी सबसे पहली कविता लिख दी थी। चौथी कक्षा में ही इन्होंने एक कविता लिख दी थी। यहीं से इनका जो है सफ़र शुरू हो गया था। मतलब यहीं से उन्होंने पहली क्रिएशन अपनी कर दी थी। और इनका जो साहित्यिक सफ़र था बच्चों, साहित्यिक सफ़र मतलब ये लिखने लिखाने का सफ़र, कविता लिखना, पाठ लिखना, जो भी अभी तो आप पाठ ही जानते हैं, सारी बातें अभी आप डीपली नहीं जानते हैं कि हम गद्य को कितने भागों में बांटते हैं, पद को कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो आपके लिए यही है कि कविता और जो ये पाठ ये लिखते थे, इसका जो सफ़र था इनका, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो क्यों डिवाइड किया है? ये छायावादी लेखक थे जैसे मैंने आपको बताया। तो धीरे धीरे जो समाज था, समाज में जो ये समाज में थोड़े वो हो गए अपने को, इन्होंने समाज को लेके लिखना शुरू कर दिया। तो ये प्रगतिवादी उसमें लेखक बने। फिर तीसरे उसमें जाके जो योगी अरविंद थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, अपने ओर को आध्यात्म की ओर जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने धर्म आदि से जो है, जो सीख देने वाली चीज़ें हैं वो लिखनी शुरू कर दी। फिर बच्चों क्या हुआ, ये सभी इंसानों की तरह, जैसे सब इंसानों की ज़िंदगी में आती है, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानी आई। लेकिन ये उन परेशानियों से घबराए नहीं, इन्होंने उनका डटकर सामना किया। और आपको मैं बता दूं, इनकी ज़िंदगी में आर्थिक परेशानी इतनी ज़्यादा आई कि कर्ज में डूब गए बुरी तरह से। इनकी जो प्रॉपर्टी थी सब बिक गई थी, कर्ज इनके ऊपर हो गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज ये क्या है, आज ये इतने महान बन चुके हैं कि आप इनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं, इनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। तो ये ही इनकी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है और एक उदाहरण है इनकी हिम्मत का। और बच्चों, आपको एक बात और बता दूं, जो ये सुमित्रानंदन पंत है, आप सभी जानते होंगे अमिताभ बच्चन जी को। उनके पिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। उनके साथ मिलकर भी इन्होंने एक कविता लिखी थी, खादी के फूल। तो आप इनके बारे में मेरे हिसाब से अभी आपको इतनी जानकारी देना ठीक होगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ाते हैं हम अपनी वीडियो को और चलते हैं पाठ की ओर, यानी कविता की ओर। तो बच्चों, कविता का नाम है चिरमहान। चिर से अर्थ है सदा और महान से अर्थ होता है सबसे ऊंचा या सबसे अच्छा या सबसे बड़ा, ये इसके मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है सदा, सबसे अच्छा। तो कविता का अर्थ है सदा, जो सबसे अच्छा, वो चीज़ जो सबसे अच्छी रहे, हमेशा जब देखे तब सबसे अच्छी, ऐसी यहाँ पर कामना की गई है। देखिए बच्चों, इस पोएम के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर मैं, जो ये लोक है, जो ये संसार है,
इसका कल्याण कर सकूं, संसार के हर प्राणी का कल्याण कर सकूं, ऐसा कोई रास्ता मुझे दिखाओ और एक ऐसी शक्ति मुझे दे दो जिसे पाकर, जिसका इस्तेमाल मैं कर सकूं, किसके लिए? मानवता की सेवा के लिए। मानवता यानी मानव जाति, मानव जाति यानी बच्चे, बूढ़े, बड़े, जो ये इंसान है, इंसानों का जो ये ग्रुप है, इसकी मैं सेवा कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दो। और मेरी शक्ति किस काम आए? केवल और केवल मानवता की सेवा के। और मेरा मुझे जो रास्ता दिखाया जाए उस पर चलकर मैं संसार का कल्याण कर सकूं। ये प्रार्थना सुमित्रानंदन पंत जी इस पोयम में ईश्वर से कर रहे हैं। बच्चों, जब आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपको इसकी भाषा थोड़ी कठिन प्रतीत हो सकती है, लेकिन हम बहुत ही आसानी से इस पोयम को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। देखिए बच्चों, इसकी भाषा कठिन क्यों प्रतीत होगी आपको? क्योंकि इसमें कुछ वर्ड, कुछ शब्द संस्कृत भाषा के प्रयोग हुए हैं। क्या आप जानते हैं संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। जननी यानी उसकी माता है, हिंदी की उसकी मम्मी है। हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा जो बनी है वो संस्कृत से ही बनी है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी शब्द का ही अर्थ बता दूं। ये जो हिंदी शब्द है ना, ये फारसी से लिया गया है, फारसी भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ क्या होता है? हिंदू या हिंद देश का इसका मीनिंग होता है। और ये जो भाषा हमारी हिंदी आई है, ये संस्कृत भाषा से आई है। देखो बच्चों, संस्कृत भाषा का व्याकरण बहुत टफ होता था, बहुत मुश्किल उसको, कुछ लोगों को उसको बोलने में, प्रयोग करने में हो रही थी। तो धीरे 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 संस्कृत को बदलते गए, वहाँ मतलब लोगों की बोलचाल के कारण कुछ वर्ड देखे होंगे ना, जैसे आपके यहाँ बोलते हैं, कहीं कैसे, कहीं और तरीके से बोलते हैं। तो इन्हीं क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण, एक एरिया के प्रभाव के कारण, जहाँ हम रहते हैं उसके प्रभाव के कारण, या किन्हीं और कारणों से संस्कृत भाषा में समय के साथ साथ परिवर्तन आते गए। पहले उसका परिवर्तित रूप पाली बना, पाली से प्राकृत बना, फिर अपभ्रंश बना, और फिर जाके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। तो इस तरह से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से आई है। हिंदी भाषा की मम्मी संस्कृत भाषा ही है। तो बच्चों, अब हम अपनी पोएम का अध्ययन करेंगे, कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, जग जीवन में जो चिर महान, कवि कह रहा है, हे प्रभु, संसार में जो चीज़, देखिए पहले मैं आपको तीसरी लाइन का अर्थ बताऊंगी, पहले आप रीड कर लीजिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। देखिए क्या कह रहा है पोएट, इस लाइन को पहले आप देखिए, बाद में और को देखिएगा। हाँ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं, यानी कि मैं उसकी चाहना करूं, मैं उसका चाहने वाला बनूं। हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान। नाथ से मीनिंग क्या हुआ? भगवान, ईश्वर, अल्लाह। मैं उसका प्रेमी बनूं, प्रेमी बनूं यानी कि मैं उसकी चाह रखूं, मैं उसे पाने की इच्छा रखूं, मेरे अंदर उसे पाने की इच्छा हो। किसकी इच्छा रखूं? अब आ जाइए आप पहली लाइन पर। जग जीवन में जो चिर महान, देखिए जग का मीनिंग सब बच्चों को पता है, क्या होता है बताओ जरा? संसार, संसार होता है जग का मीनिंग। संसार, जीवन, संसार रूपी जो ये जीवन है, जो ये जिंदगी है, इसमें जो चिर, चिर यानी कि सदा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था हमेशा, और महान यानी कि सबसे अच्छा, कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं उस चीज़ की चाहना करूं, उसका चाहने वाला बनूं जो इस संसार रूपी जीवन में हमेशा सबसे अच्छा हो। देखिए, अब मान लिया कोई चीज़ है, आज आपने एक अपना कोई ड्रेस खरीदी है, आज वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या 2 महीने बाद भी वो उतनी अच्छी दिखेगी? नहीं। तो पोएट क्या कह रहा है, राइटर क्या कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी चीज़ की चाहना होनी चाहिए कि जिसको मैं जब भी देखूँ सदा
वो हमेशा ही सबसे अच्छी हो। मान लिया मेरी ड्रेस आज अच्छी है, 1 महीने बाद कोई उससे अच्छी ले आए तो मेरी क्या हो गई, मेरी तो दूसरी हो गई उससे अच्छी। लेकिन जो हमारे अंदर गुण डाले जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ की मैं चाह ना करूँ जो सदा ही अच्छी रहे, मतलब अच्छी बातें वे सदा अच्छी ही रहेंगी, वे बुरी नहीं होंगी। तो मैं अच्छी बातों को सीखने वाला बनूं, क्योंकि वे क्या होंगी, वे सदा सबसे अच्छी रहेंगी। उनको मतलब कोई भी बात जो है ना, कोई गलत बात उसके सामने आके खड़ी रही तो वो अच्छी नहीं बनेगी। या मान लिया आप में कोई गुण है, आप में गुण है कि आप जो है सबकी सेवा करते हैं, तो सेवा करना क्या होगा, हमेशा अच्छा ही रहेगा या बुरा भी बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो ऐसे गुणों की आकांक्षा मैं करूँ, ऐसी चीज़ों की चाह मैं करूँ कि जो सदा महान रहे, जिनको पाकर मैं धन्य हो जाऊँ, और जिनकी कंपेयर जब भी मैं करूँ तो ये सबसे अच्छी कहलाए। ऐसी चीज़ों की मैं चाह करूँ भगवान। अब आ जाइए दूसरी लाइन पर, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण। अब देखिए कि मैं ऐसी चीज़ों की चाह ना करूँ, ऐसी चीज़ों को मैं सीखना चाहूँ जो सौंदर्य, सौंदर्य क्या होता है, सुंदरता, सुंदरता, पूर्ण यानी कि भरा हुआ। देखो पूर्ण मीन्स पूरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है भरा हुआ। मैं ऐसी चीज़ों की चाह ना करूँ जो क्या हो, सौंदर्यपूर्ण हो, सुंदरता से भरी हुई हो, सुंदरता से भरी हुई हो, और क्या हो, सत्य प्राण, और जिसके हृदय में सत्य बसा हुआ हो, रोम रोम में सत्य बसा हुआ हो, जिसके हृदय में सत्य बसता हो, मतलब जो सत्य, मानो सत्य से ही बना हुआ हो, जो सर्व सत्य है, जिसको सारी दुनिया मानती है, जिसको कोई भी नकार ना सके, ऐसी चीज़ों का मैं प्रेमी बनूं नाथ। कि देखिए सुंदरता क्या होती है, मान लिया कि आप ये थोड़ी ना कि भाई मेरी जो फ्रेंड बने वो सुंदर बने तो मैं उसका प्रेमी बन जाऊँ, कि भाई सुंदर सुंदर दोस्त बनाने हैं मुझे, सुंदर सुंदर मुझे कपड़े खरीदने हैं, सुंदर सुंदर मुझे जूते खरीदने हैं, मैं ऐसी चीज़ों का प्रेमी बनूँ। नो, वे सुंदरता से पूर्ण क्या होगा, सुंदरता से पूर्ण वो होगा जिसकी सुंदरता कभी समाप्त ना हो। इंसानों की सुंदरता खत्म हो जाती है, सामानों की सुंदरता खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती तो किसकी, गुणों की। तो मैं गुणों को पाऊँ, ऐसी चीज़ों को पाऊँ जो सुंदरता से भरे हुए हो। मतलब मैं इंसान की शक्ल से प्यार ना करूँ, उसके गुणों से प्यार करूँ, वाणी से प्यार करूँ, ऐसी चीज़ों से मैं प्राण करूँ। और किससे करूँ, सत्य प्राण, जिसके हृदय में कूट कूट के सत्य भरा हुआ हो, जो मानो सत्य से ही बना हुआ हो, सत्य को मैं पसंद करूँ। ऐसा प्रेमी मुझे बना दो नाथ, इन चीज़ों की प्रेमी बना दो मुझे। किन किन चीज़ों का, कि एक तो ऐसी चीज़ों का जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में, उनका प्रेमी बना दो। अच्छी से आपको पता चल गया कि अच्छी ये नहीं कि हम जो अच्छे सामान खरीद रहे वो अच्छी है, जो हमेशा ही अच्छी बनी रही, जिसको कभी हम गलत कह ही ना सके, हाँ आज भी अच्छी कल भी अच्छी, ऐसी चीज़ों का प्रेमी बनूँ। सुंदरता यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी सुंदरता कभी समाप्त ना हो, यानी गुण, सत्य से प्रेम करूँ मैं, ऐसी मेरे अंदर अभिलाषा भगवान भर दीजिए। जो हो मानव के हित समान, मतलब मैं ऐसी चीज, अब फिर से इस लाइन को जोड़ लेंगे, हे नाथ मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं उन चीज़ों का प्रेमी बनूं जो हो, क्या हो, हर मानव के, हर इंसान के हित में समान रूप से। हे ईश्वर मुझे ऐसी चीज़ों की, ऐसी बातों का प्रेमी बना दो, मैं ऐसे काम को करने का प्रेमी बन जाऊँ कि जिससे हर इंसान का समान रूप से भला होता हो। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया, आप अपने ऊपर ही उदाहरण लेकर देखिए, आपको कह दिया गया कि भाई अभी टीचर जो है क्लास से बाहर गए हैं और आपको पूरी क्लास को जो है मैनेज करके रखना है, क्लास में डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो लड़की खड़ी हुई तो वो क्या करेगी, लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचेगी कि भाई इसे बचा लूँ, मैडम को इसका नाम ना बताऊँ, और इसका नाम ले दो, ये बहुत बनता है या बनती है, तो ये क्या है, ये गलत बात है। मुझे ईश्वर एक तो क्या बनाओ, सत्य प्रेमी बनाओ, और दूसरा सबके लिए समान हित से सोचने वाला बनाओ। ऐसे गुण मेरे अंदर हे प्रभु डाल दीजिए। अगली लाइन पर चलते हैं,
जीवन में मिले शक्ति। हे ईश्वर, मुझे ऐसे गुण दे दो, ऐसी चीज़ों का प्रेमी बना दो। इस लाइन को ऐड करते चलेंगे आप हर लाइन के पीछे। मुझे ऐसी चीज़ों का प्रेमी बना दो जिनको पाकर क्या हो जाए, जीवन में क्या हो जाए, मुझे शक्ति मिल जाए, मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊँ कि मैं किसी भी चीज़ से डरूं नहीं। मतलब शक्तिशाली ये नहीं कि आ जाओ जिसको आना है मैं उसको जो है उसी के साथ लड़ सकता हूँ, मैं किसी के चाटे मार सकता हूँ, ये शक्ति नहीं होती। शक्ति क्या होती है, हमारे मन की शक्ति। मन से मैं मजबूत हो जाऊँ, मैं मन से इतना मजबूत हो जाऊँ कि मेरे अंदर कोई डर न रहे, छूटे यानी कि छूट जाए, ख़त्म हो जाए। इतनी शक्ति मुझे मिल जाए कि मेरे मन से निकल जाए, क्या निकल जाए, भय, डर। डर किस चीज़ का, ये नहीं कि आप सही बातों से भी नहीं डरेंगे, आपको गलत कामों से हमेशा डरना है, सही चीज़ों पर सही चीज़ों के लिए अड़ना है कि मेरे मन से उल्टे सीधे डर निकल जाए। डर हटेगा तो हम कुछ अच्छा करेंगे। गलत चीज़ों का डर हमें ना, जैसे आपको कह दिया कि भाई घर से बाहर मत निकलना, अंधेरे रात को अंधेरे में मत जाना, बाहर भूत मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और अगर तू इधर गया तो देख, तू इधर गया तो तुझे गलत चीज़ का सामना करना पड़ेगा। ये सब भय जो झूठ के हैं ये मेरे मन से निकल जाए। मतलब भक्ति भी जो मैं कर रहा हूँ भय से ना करूँ कि देख ले अगर तूने ऐसा किया तो देख ले भगवान नाराज़ हो जाएंगे। मुझे सत्य का ज्ञान हो, मुझे सत्य चीज़ों का ज्ञान हो, और मैं उल्टे सीधे भय में आकर कोई गलत काम न करूँ, मैं सही रास्ते पर चलूँ। और क्या छूट जाए, संशय, मेरे मन से संदेह, शक, ये सब चीज़ें निकल जाए। शक कैसा कि भाई अगर मैं ऐसा करूँ ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने इसके साथ में होता हूँ मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों को नहीं सोचना है, हमें केवल वो करना है जो मानवता की भलाई में हो। इस तरह के उल्टे सीधे शक हमारे दिमाग से निकल जाए, कोई संदेह ना हो, अपनी बात पर हम अटल रहे, सही चीज़ पर अटल रहे, सही चीज़ पर हम अपने अड़े रहे। ये सब चीज़ें मेरे अंदर हे ईश्वर डाल दो। और क्या कहता है, तीसरी चीज़ और कही है उसने, क्या कही है, अंधभक्ति। हे भगवान, मेरे मन से ये अंधी भक्ति भी छूट जाए। अंधी भक्ति मतलब किसी भी धर्म के पीछे कोई भी हो, हम उल्टे सीधे उसके पीछे जो है बिल्कुल अंधे ना हो जाए कि भाई हर धर्म को हम यहाँ पर ले सकते हैं। कोई कहने लगे, चलो हिंदू धर्म का ही मैं एग्जाम्पल देती हूँ, किसी ने अगर कह दिया कि भाई तुम किसी के बच्चे को उठा के ले आओ और अगर उसकी बलि दे दो तो तुम्हारे घर पे संतान पैदा हो जाएगी, तो क्या ऐसा सही है? ऐसा गलत है। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये उल्टी सीधी जो अंधी भक्ति है, जो ये बिना सोचे समझे हम भक्ति करते हैं, ये मेरे दिमाग से निकल जाए। मुझे सही भक्ति का ज्ञान हो कि ईश्वर की सही भक्ति क्या होती है। बच्चों, ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति होती है मानवता का कल्याण। अगर हम इंसान के प्रति हमदर्दी रखते हैं, इंसानियत हमारे अंदर है, हम अच्छे कर्म करते हैं, हम जीवों पर दया करते हैं, तो ये सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। भूखा कोई है उसे खाना देते सबसे बड़ी भक्ति है। ये नहीं कि आप कीर्तन कर रहे हैं और कोई आपके घर में आपके माँ बाप भूखे हैं, माँ बाप आपसे काम की अपेक्षा कर रहे हैं और आप अपना भक्ति में तो ईश्वर के लग रहे हैं, उनके साथ ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। नहीं, हम अंधी भक्ति में ना आए, हम सही भक्ति को जाने। हे ईश्वर, ऐसा गुण मेरे अंदर डाल दो। आगे क्या कह रहा है कवि क्या कहता है कि अब ये भक्ति जब उसके अंदर आ जाएगी तो वो क्या करेगा, ये अब वे अगली पंक्तियों में बता रहे हैं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, हे ईश्वर, मैं ये क्यों चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ प्रभु कि मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा प्रकाश बन जाऊँ। हे ईश्वर, मैं ऐसा प्रकाश बन जाऊँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं ऐसा प्रकाश बन जाऊँ कि जिससे क्या हो, देखो उससे क्या होगा, मिल जाए, जिसमें मिल जाए क्या, अखिल सारे व्यक्ति यानी कि लोग, सारे लोग जिसमें मिल जाए। देखिए इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है इन दो लाइनों का कि हे प्रभु, उस ज्ञान को पाकर जो आप मुझे दे रही हैं, जो मैं आपसे अभिलाषा कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों की, कि एक तो ऐसी चीज़ जो सदा नई रहे, सदा अच्छी रहे, जो कभी भी पुरानी ना हो, कभी भी बुरी ना हो, ऐसे वे क्या होते हैं, हमारे गुण। और एक ऐसी चीज़ जो सौंदर्यपूर्ण, सुंदरता से भरी हुई हो। सुंदरता से भरा हुआ क्या होता है, किसी का मन। और जो सत्य से भरा हुआ हो, सत्य से भरी हुई चीज़ें, मैं अगर उनका प्रेमी बन जाऊंगा और जो मैं सभी के बारे में समान हित से सोचने लगूंगा, और जब मुझे ये शक्ति मिल जाएगी कि तीनों चीज़ें मेरे अंदर से गायब हो जाए, तो ये किस लिए, इसको पाकर क्यों पाना चाहता हूँ मैं, तो इनको पाकर मैं एक प्रकाश की तरह फैल जाऊँगा। मतलब जिनसे मैंने इनको पाया, कहा ना कि मैं उसका प्रेमी, मैं ऐसे व्यक्ति का, ऐसी चीज़ों का प्रेमी बनूं, तो जिनसे मैंने सीखा, जिस तरह से सीखकर मेरे अंदर ये गुण आए,
तो मैं एक प्रकाश सा बन जाऊंगा, ऐसा प्रकाश बन जाऊंगा, मतलब मैं भी एक सिखाने वाला बन जाऊंगा, दूसरों को सिखाने वाला बन जाऊंगा। और क्या करूंगा कि लोग मुझसे मेरे पास आएंगे और सारे ही लोग मेरी तरह वे भी इन्हीं चीज़ों के अभिलाषी बन जाएंगे, मेरी तरह वे भी ऐसा ही सोचना शुरू कर देंगे। जब मैं इस तरह से सीख जाऊंगा प्रभु, तो मैं एक प्रकाश बन जाऊंगा, एक क्या बन जाऊंगा, जरिया बन जाऊंगा, माध्यम बन जाऊंगा। प्रकाश से मतलब है यहाँ पर माध्यम, न कि उजाले से। मैं एक माध्यम बन जाऊंगा प्रभु, ताकि मैं एक माध्यम बन सकूं, एक जरिया बन सकूं। किस चीज़ का? जिससे कि जिसमें क्या हो जाए, जिससे सीख कर सभी व्यक्ति क्या हो जाए, अपना कल्याण कर सके। अखिल व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्ति अपना कल्याण कर सके, अर्थात मेरे पास आ जाए सब व्यक्ति और मैं उनको ये चीज़ें, यही सारी चीज़ें सिखा सकूं, अर्थात मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं जिसमें सारे लोग मिल जाए। मैं इस तरह से गुणवान बन जाऊं कि मेरे गुणों को सभी लोग लेना चाहे। आगे आ जाइए। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे प्रभु, हे नाथ, हे ईश्वर, तुमसे ये अमरदान। अमरदान देखिए यहाँ पर अमर का मतलब क्या होता है, जो कभी मरे नहीं, लेकिन यहाँ पर अमर का मीनिंग है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी घटे नहीं। यानी कि ऐसा दान, मान लिया कि भाई आज आपने, हे भगवान आज मेरे अच्छे नंबर आ जाए, हे ईश्वर आज मेरे टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आ जाए, तो आज चलो ईश्वर के कहने से आ गए, अब कल फिर टेस्ट हुआ, आप फिर भगवान से मांगेंगे हे भगवान आज फिर अच्छे नंबर आ जाए। अब आप घर गए, हे भगवान आज खाने में कुछ ऐसा बना पा जाए जो मुझे पसंद हो। तो ये जो दान भगवान कर रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं, वो दान कितना हुआ, एक शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, छोटे टाइम के लिए हुआ, मतलब आज पूरी हो गई, कल फिर मांगनी पड़ेगी, थोड़े समय के लिए हो गई। लेकिन मैं आपसे कैसा दान मांगना चाहता हूँ, अमर चाहता हूँ, जो कभी खत्म ना हो। एक बार मांग लिया तो पूरी ज़िंदगी चलेगा। ये जो दान आप मुझे देंगे, ये मेरे काम पूरी ज़िंदगी आएगा। और ये दान जो है मैं तुमसे पाकर, जो तुम मुझे गुणों का दान दे रहे हो, मुझे सत्य का ज्ञान करा रहे हो, और जिससे मैं दूसरे लोगों का भी भला करूँगा, इससे क्या होगा, करने मानव का परित्राण। ये जो दान है मैं तुमसे पाऊंगा, तो इससे मैं क्या करूंगा, ये जो मानव है, जो ये संसार है, जो लोग हैं, मैं इनका क्या करूंगा, परित्राण करूंगा, इनकी रक्षा करूंगा, इनकी मैं हर तरह से रक्षा करूंगा, इनकी शक्ति बनूंगा, इनका ज्ञान बनूंगा, इनको सही रास्ता दिखाने वाला मैं बनूंगा। प्रभु अगर आप मुझे ये सारा दान दे देते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सिखा देते हैं कि मैं इनसे कैसे प्रेम करूं, कैसे मैं इन चीज़ों को अपने अंदर लाऊं, कैसे सीखूं, तो ये पाकर मैं क्या करूंगा, ये दान जो आप मुझे दे देंगे, मेरे पे कृपा कर देंगे आप, तो मैं इसको करके क्या करूंगा, मैं लोग, ये जो मानव जाति है इसकी रक्षा करूंगा, इसे सही दिशा दिखाऊंगा, इसका कल्याण करूंगा। और क्यों करूंगा मैं ये कल्याण, लास्ट की 2 लाइनों में ये बताया गया है, ला सकूं विश्व में एक बार, ताकि मैं ये जो संसार है ना, ये जो विश्व है, संसार, ये जो संसार है, मैं क्या करूं, इसमें ला सकूं। ला सकूं मतलब मैं लायक हो जाऊं लाने के, इस संसार में लाने के लायक हो जाऊं, या इस संसार को बदलने, कन्वर्ट करने में समर्थ हो जाऊं, बदलने में समर्थ हो जाऊं। किस चीज़ के लिए, फिर से नवजीवन का विहान। नवजीवन यानी कि एक नया जीवन, नया जीवन। विहान होता है सवेरा, सवेरा। तो हे प्रभु मैं ये जो दान है इसलिए मांग रहा हूँ, ताकि मैं संसार में एक बार फिर से एक नया सवेरा ला सकूँ। तो सवेरे से यहाँ मीनिंग क्या है, देखिए अभी क्या है, दुनिया बहुत दुखी है, हर लोग दुखी है, उन्हें सही चीज़ों का ज्ञान नहीं है, उन्हें मैं इन सत्य की ओर ले जा सकूं और एक नया जीवन का सवेरा ला सकूं, जीवन को एक नई दिशा लोगों की मैं दे सकूं। यही मैं आपसे कामना करता हूं। उम्मीद करती हूं बच्चों आपको इस कविता का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।